कहते इसको कन्हैया तो बचपन में प्यार से प्रेम से हम बोलते थे, उसका नाम तो श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर है। कहते अच्छा आप हमारे महाराज की बात कर रहे हैं, कह रहे महाराज उनका नाम इतना सरल थोड़ी ना है, और ये नाम तो हमने कभी सुने भी ना है। कहते उनका नाम तो बहुत बड़ा है महाराज। अनंत श्री समलंकृता चक्रवर्ती राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर स्वतंत्र गोप विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री 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 महाराज धिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र ठाकुर महाराज। कहते तुम कन्हैया ही कह लो। और जब सुदामा जी सुनते महाराज ये तो बड़ो नाम भयो, और इतना बड़ा नाम है तो बड़ा कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और मुझे पहचाने भी ना। पहले तो कन्हैया बोलते थे प्रेम से, लाला बोलते थे, आज तो ये इतना बड़ो नाम रख लियो है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पहचाने। और पति से पूछते हैं महाराज अब तुम्हें पता चल गया कौन है, तो बता दीजिए कि रास्ता कहाँ से चलेगा। तो कहते जितने महल हैं सारे महल उनके हैं, आप जाते रहिए आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। सुदामा जी चलते चलते पहुंच जाते हैं रुक्मणी भवन में, और वहां द्वारपालों से कहते हैं कि कन्हैया मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। और जब द्वारपाल देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं कि आज तक हमने ब्रह्मा जी को आते देखा, शंकर जी को आते देखा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आते हुए, ठाकुर जी के महल में आते हुए देखा, लेकिन आज तो एक विभूति जो बड़े ही महान विभूति है। कहते कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कहते भगवान से अभी पूछ के आते हैं। और भगवान को सुदामा के विशेषण बताते हैं, किस प्रकार की उनकी विभूति है, कैसा स्वरूप है। शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आहि बेस ही गामा, धोते पटे से लटे दुपटे और पाय उपाना ही नहीं सामा। कहते महाराज आज तो मेरे जीवन में इतने साल हो गए, मैंने सब बड़े बड़े देवताओं को आते हुए देखा, लेकिन पहली बार ऐसी विभूति आई है आपके दरबार में। शीस पगान जगा तन में, जिसके शीस में ना तो पगड़ी है और न तन में कोई वस्त्र है, और पता नहीं कौन से ग्राम से आए हैं, धोती फटी है और ऊपर भी वही धोती और नीचे भी वही धोती पहनी हुई। ऐसे विभूति आज आपके दरबार में पधारे हैं। और पूछत दीन दयाल को धामा, तो बतावत अपनो नाम सुदामा। और कहते हैं जब मैं इनका नाम पूछा तो कहते हैं मेरा नाम क्या है, सुदामा है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं क्या सुदामा मेरे परम मित्र मेरे से मिलने आए महाराज, अपने सिंहासन से कूद पड़ते हैं और भागते भागते सुदामा के पास पहुंचते हैं। सभी सभासद जितने हैं सभा में सभी अचंभित हो जाते हैं, आज तो ऐसा कौन सी विभूति आ गई है। हमने बड़े बड़े देवताओं को आते हुए देखा, आज सब तो आके भगवान के सामने सिंहासन के सामने अपने मुकुट को रख देते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन आज ऐसी कौन सी विभूति आ गई है कि भगवान सिंहासन से कूद के तीव्र मन से तीव्र गति से उसको मिलने के लिए भाग रहे हैं। सारे सैनिक जितने सभासद हैं भगवान कृष्ण के पीछे पीछे, भगवान जैसे ही दरबार में पहुंचते अपने प्रिय मित्र सुदामा को देखते हैं, अपनी दोनों बाहों को खोल के अपने हृदय से लगा देते हैं। और जितनी शंकाएं सुदामा जी की थी कि मेरा मित्र मुझे पहचानेगा ना पहचानेगा, सभी समाप्त हो गई, दोनों आनंदित हो गए। और इतना आनंद हो गया कि जो प्रेमास्त्र है, दोनों के प्रेम में जो आंखों से अश्रु निकले, भगवान ने इतनी जोर से गले लगाया, महाराज सुदामा ने कहा मैं तो मेरा तो उद्धार हो गया, आज मेरा परम मित्र मुझे प्राप्त हो गया। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में लाते हैं और अपने दिव्य सिंहासन में विराजमान करते हैं। सभी सभासद देखते हैं ऐसी विभूति जीवन में पहली बार द्वारिकाधीश के महल में आई है, और महल में आके द्वारिकाधीश के दिव्य सिंहासन में विराजमान है और भगवान सुदामा के चरणों में बैठे हैं और अपने पीताम्बर से सुदामा के चरणों को साफ कर रहे हैं। और जब साफ करते करते देखता है तो चलते चलते पैदल चलते जो
छाले पड़ गए हैं सुदामा जी के, कुछ छाले फूट गए हैं, जो छाले फूट गए हैं उनके अंदर धूल के कण घुसे हैं। और इतनी बुरी स्थिति को देखकर आज भगवान रो पड़ते हैं। रुक्मणी को कहा है कि जाकर जल लेके आयो। सुदामा जी के पाद प्रक्षालन करना, उनके पादों उनके पैरों को धोना है। लेकिन जब स्थिति देखी कि पांवों के तलवों में छाले पड़े हैं, कुछ छाले फूट गए हैं और फूटे हुए छालों के अंदर धूल के कण घुसे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा गंगा यमुना साक्षात प्रकट हो जाती है और उस अश्रुधारा से सुदामा के चरणों का अभिषेक करते हैं भगवान, साक्षात ब्रह्म परमेश्वर। जब प्रेम अधिक होता है तो उस प्रेम में आंसू निकल आते हैं, उसे प्रेमाश्रु कहते हैं। अनंत प्रेम करते हैं अपने भक्त से भगवान, भक्त तो करते हैं लेकिन उससे दुगना प्रेम कौन करते हैं, वो परम ब्रह्म परमेश्वर करते हैं। आप एक कदम चलोगे तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर 60 कदम आपके पास आएगा। आपसे अनंत प्रेम करते हैं भक्तों से अपने, और उस अनंत प्रेम में आंखों से आंसू आए और दामे के चरणों को प्रक्षालन किया। जब माँ रुक्मिणी ये सब देखती है तो कहती है, महाराज ये कौन सी विभूति है, मैंने इतने भक्त देखे हैं रोज भगवान के चरणों में आकर नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन ये तो बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही भव्य भक्त है, जिसके साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर उसके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो है, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ। क्यों भागता हूँ? जब वो भागे चले और उसके पांवों की जो धूल है उस धूल से मैं स्नान करता हूँ। तो ऐसे भक्तों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का पांव का प्रक्षालन मां रुक्मिणी देखती है। और जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मनोभावना को समझते हैं कि बड़े थोड़ा संकोच कर रहे हैं, अब बड़े किसी घर में जाओगे तो महाराज कोई गरीब आदमी किसी महल में जाएगा, अटारी में जाएगा, थोड़ा संकोच तो होता ही है, मानव प्रकृति है और ये प्रकृति हमने बनाई है। गरीब होता है तो जो अमीर होता है वो गरीब को कम ही पूछता है, प्रकृति है हमारी, स्वभाव है हमारा मानव का। तो जब देखा कि सिंहासन पर बैठकर, अटारी में बैठकर सुदामा जी थोड़े संकोच कर रहे हैं, तो हाथ पकड़कर रुक्मिणी के भवन में ले जाते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र 56 प्रकार के भोग लगाते हैं सुदामा जी को, और बढ़िया से बिस्तर में आसन विराज कर उनको कहते हैं, महाराज आप शयन कीजिए। जब शयन करते हैं तो सुदामा जी, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पैर दबा रहे हैं। सुदामा जी ने बहुत रोका कि महाराज ऐसा पाप कर्म मत कीजिए, लेकिन सुदामा जी को पता है कि बचपन से बहुत जिद्दी है, इसलिए बार बार बोलूंगा तब भी नहीं मानेगा। और जैसे रुक्मिणी मैया देखती कि साक्षात इस संसार के परम पति, त्रिभुवन पति, तीनों लोक के परम ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं, तो सामने आकर एक पंखा लेती है और सुदामा जी को पंखा करती है। ऐसे दिव्य विभूति निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैरं समदर्शनम। कहते महाराज सुदामा एक निरपेक्ष संत है, अर्थात उनकी अपेक्षाएं जो है वो समाप्त हो चुकी है। वो परम ब्रह्म उस तत्व को जानते हैं, वो परम ब्रह्म ज्ञानी है और निरपेक्ष। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष होते हैं, जो भक्त जिनकी कोई कामनाएं नहीं होती, मेरे से निष्काम निस्वार्थ निष्कपट मेरे से प्रेम करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनके तो मैं चरणों से उड़ने वाली धूलि से स्नान करता हूं। और सुदामा क्या है? निरपेक्ष संत है। और अचानक जब चरण दबा रहे थे तो भगवान पूछते हैं, मित्र तुम्हें बचपन की यादें हैं, बचपन की बातें पता है?
अपनी सारी बातों को याद करते हैं। बचपन की सांदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़े रामा जी और श्री कृष्ण जी अपनी बचपन की बातों को खूब याद करते हैं और कहते हैं महाराज तुम्हारी शादी हुई या ना हुई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे अनुकूल कोई भार्या, क्योंकि रामा जी बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, बड़े सरल स्वभाव के, कहते हैं तुम्हारे अनुकूल तुम्हारी तरह कोई भाभी आई या नहीं आई। तो सुदामा जी कहते हैं कृष्ण तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है और यतो नाम ततो गुण, जैसा नाम है सुशीला वैसी ही बड़ी सुशील है। और भगवान फिर पूछते हैं कि जब तुम इस यात्रा पे आए, मुझसे मिलने आए, तो तुमने भाभी जी को बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ? तो सुदामा जी कहते हैं सच बोलूं कन्हैया तो मुझे तेरी भाभी ने ही यहाँ भेजा है। भगवान करते हो अच्छा ऐसी बात है, मतलब भाभी जी मुझे जानती है, मुझे पहचानती है, तो मुझे ये भी पता है कि भाभी जी मुझे जानती है, तुम्हें यात्रा में भेजा है, तो महाराज कुछ न कुछ तो पक्का मेरे लिए दिया ही होगा भाभी जी ने। लेकिन महाराज जो 4 मुट्ठी चगमल और 4 घरों से मांगे हुए चावल, रामा कहते हैं कैसे मैं बताऊं कन्हैया को कि मैं ये चीज लाया हूं। ये इतना बड़ा महाराज, इतने बड़े बड़े भवनों का मालिक त्रिभुवनपति, और कैसे बताऊं कि मैं पोटली में क्या लाया हूं? कहेगा बड़ा ही भिकमंगा है। और कह दिया महाराज मैं कुछ नहीं लाया, तेरी भाभी ने कुछ नहीं दिया, और मेरे घर में ऐसा कुछ था ही नहीं कन्हैया जो मैं तेरे लिए लेके आता। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं अच्छा तो आज भी वही झूठ बोले हो दामा? तुझे एक दिन की बात याद है जब हम जंगल में गए थे, सांदीपनी गुरु ने हमें जंगल में भेजा था कि संविदा के लिए, हवन के लिए लकड़ी एकत्रित करके लाओ। गुरुकुल में पढ़े थे, गुरुकुल की परंपरा होती है सेवा करना, श्रम दान करना। तो गुरुकुल में पढ़े थे तो लकड़ियां लानी पड़ती जंगल से। तो क्या हुआ एक दिन सुदामा जी और कृष्ण जी कहाँ गए? जंगल में गए और जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए गए, लेकिन बड़ी बरसात हो गई, अतिवृष्टि हो गई और सारा जंगल पानी से भर गया। दोनों छोटे बालक जब चले चले तो दिग्भ्रमित हो गए, दिशा भ्रमित हो गए, रास्ता भूल गए गुरु के आश्रम का, और पूरी रात एक पेड़ के ऊपर बैठे रहे। और जब पेड़ के ऊपर बैठे रहे तो गुरु ने कुछ खाने को दिया था लामा जी को, और कुछ खा रहे थे। तो भगवान ने कहा मित्र क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा कन्हैया ठंड हो रही है, ठंड से दांत बज रहे हैं। सुदामा कहते अरे रे महाराज तुम रुको, यही बात को खत्म कर दो, तुम पुरानी याद मत दिलाओ। कहते तुम बदले नहीं सुदामा, अभी तुम ऐसी हो। कहते महाराज नहीं नहीं, तुम पुरानी बातों को याद मत करो, छोड़ो सारी बातें, तुम सारी पोल पट्टी रख लो, इन पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। तो भगवान ने बड़ा सुंदर भाव सुदामा को दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता पर्यच्छति। कहते हैं सुदामा तुझे पता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई एक पत्ता, एक पुष्प, थोड़ा सा जल और एक फल लेके मेरे पास आता है श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तो मैं उसकी उतने ही चीजों में प्रसन्न हो जाता। मुझे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, 56 भोग लगा दे, लेकिन एक निमित्त मात्र भी, एक निमित्त भी आपके अंदर वो श्रद्धा, वो प्रेम नहीं है, वो 56 भोग आपके व्यर्थ है। तो भगवान का सुदामा एक पत्ता, एक फूल और एक जल और फल, इतने मात्र से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। जब सुदामा जी सुनते हैं तो कहते हैं महाराज तब भी नहीं मानता, तू कितना भी उपदेश दे ले कान्हा, लेकिन मैं कुछ लाया ही नहीं हूं।
तो भगवान कहते हैं तेरा जो हाथ है, दाहिना जो हाथ है, ये तेरा हाथ बिल्कुल टाइट हो रखा है, तूने तब से दबाए रखा जब से आया है, इस हाथ को छोड़ दे। तो कहते हैं कान्हा बड़ा पैदल चला हूँ तो हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए रखा है। तो कहते हैं दर्द हो रहा है तो दर्द तो पाऊं तो दबा रहा हूँ, तेरे हाथ भी दबा दो। और जबरदस्ती हाथ खींचते हैं तो वो चावल की पोटली नीचे गिर जाती है। भगवान देखते हैं चावल को तो बड़े प्रेम से एक मुट्ठी चावल खाते हैं और त्रिभुवन की जो संपदा है, जो तीनों लोगों की संपदा है, दामा को दे देते हैं। और जब दूसरी मुट्ठी हाथ में लेते हैं तो माता रुक्मिणी रोक देती है। अब संतों के अलग अलग भाव है, विद्वानों के अलग अलग भाव है। कोई कहते हैं इसलिए रोक दिया कि एक मुट्ठी में तीनों लोगों की संपदा दे दी, अगर दूसरी मुट्ठी भी भगवान ने खा ली तो दामा को तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक पृथ्वी श्रीहीन हो जाएगी, संपत्ति का समाप्त हो जाएगी, लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी। और कोई कहता है रुक्मिणी इसलिए हाथ पकड़ती है कि भगवान संत महात्मा है दामा जी, और आप इस प्रसाद को स्वयं खा रहे हो, इतना बड़ा आपका परिवार, 16,108 रानियां, इतना बड़ा आपका परिवार, तुम अकेले खा रहे हो, इसलिए हाथ पकड़ती है ताकि हम भी साथ में प्रसाद खाए, चावल खाए। तो भगवान रुक्मिणी को चावल दी, कहा सबको खिलाओ, संत का प्रसाद है। और फिर कहते हैं कि दामा जब तू आया तो भाभी ने कोई ना कोई संदेश तो है दिया ही होगा, कोई ना कोई संदेश तो दिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दामा कहते हैं संदेश तो दिया है, एक मास द्वैपाक में 2 एकादशी होय, 100 प्रभु दीन दयाल ते नित प्रतिदीन मोय। मेरी भाभी ने कहा है कन्हैया कि जो वैष्णव लोग हैं एक माह में 2 एकादशी मनाते हैं तेरे भक्त लोग, लेकिन कन्हैया मेरे घर में तो नित्य एकादशी हो रही है। मेरे बच्चे कहते हैं माँ हमें भूख लगी है खाना दे, तो मैं बच्चों को कहती हूँ खाना तो होता नहीं घर में, क्योंकि इतनी गरीबी है, अन्न धन की तो है नहीं, समाप्त बिल्कुल शून्य है। तो जब बच्चे कहते हैं माँ हमें खाना दे, तो मैं कहती हूँ अपने बच्चों को, बच्चों मेरे घर में क्या है, एकादशी का व्रत है, आज एकादशी तिथि है। और कहते हैं रोज महीने में कम से कम 25 दिन तो एकादशी मेरे घर में रहती है महाराज। ये संदेश दिया है तेरे भाभी ने कन्हैया, भगवान समझ गए। और कहते हैं मेरी भाभी के लिए उत्तर है, इसको भिजवा देना।